ब्रेक इवन पॉइंट और आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट, खासकर आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट, क्या दोनों में कोई डिफरेंस होता है? बिल्कुल डिफरेंस होता है। देखिए, ब्रेक इवन पॉइंट पर ना, जहां पर आपका टी आर इज इक्वल टू टी सी होता है, देखिए इसको हम लोग कभी भी नो प्रॉफिट नो लॉस नहीं बोला था, ठीक है, वो कॉन्सेप्चुअली गलत होता है, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट पर क्या होता है, आपका टी आर इज इक्वल टू टी सी होता है, जहां पर हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करते हैं, उस नॉर्मल प्रॉफिट का स्टेट को क्या बोला था आपका ब्रेक इवन पॉइंट। अब आप पूछिए कि सर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? देखिए इस चैनल में जाकर खोज लीजिए, हम पहले भी बहुत बार बता चुके हैं, अगर बताने गए तो चैनल ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी फोकस करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट और आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। तो ब्रेक इवन पॉइंट समझ में आ गया, जहां पर आपका टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, जहां पर हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट को अर्न कर रहे हैं। अब बात करते हैं हम लोग प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। देखिए प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां पर हम लोग का मेनली होता है, एम आर इज इक्वल टू एम सी। अब ये एम आर इज इक्वल टू जो एम सी होता है ना, वो ये बताने का काम नहीं करता है बच्चों कि हम लोग इस पॉइंट पे मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न कर रहे होते हैं, नहीं, वो ये बताने का काम नहीं करता है। एम आर इज इक्वल टू एम सी पे आपको लॉस भी हो सकता है, तो वो कैसे हम आपको अभी इसी पे समझा रहे हैं, ठीक है। तो फिर एम आर इज इक्वल टू एम सी बताता है क्या? देखिए एम आर इज इक्वल टू जो एम सी होता है ना, वो ये बताने का काम करता है कि इस स्टेज पे हम लोग मैक्सिमम आउटपुट कितना करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। एम आर इज इक्वल टू एम जी आपको यही बताने का काम करता है कि भाई मैक्सिमम आउटपुट कितना होगा। ये निकालने के बाद हम लोग इसको जाकर के रेवेन्यू से कंपेयर करके देखते हैं। जैसे कि क्या, जैसे मान लीजिए हम लोग एम आर इज इक्वल टू एम सी निकाले और जब कंपेयर किए और उस टाइम अगर ए आर इज इक्वल टू ए सी आया ना, इसको बोला जाता क्या आपका, आपका बोला था क्या ब्रेक इवन पॉइंट या बोलिए नॉर्मल प्रॉफिट। मान लीजिए दूसरा केस लीजिए, अगर एम आर इज इक्वल टू एम सी आया और जब कंपेयर करने गए रेवेन्यू से, तो वहां पर देखिए क्या कि एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, तो यहां पर हम लोग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाए, यानी कि सुपर प्रॉफिट कमाए, ठीक है। और मान लीजिए एम आर इज इक्वल टू एम सी तो निकाले, लेकिन जब रेवेन्यू से कंपेयर करने गए और ये देखने को मिला कि भाई एवरेज रेवेन्यू लेस देन एवरेज कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट ज्यादा हो गया रेवेन्यू से, तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर हम लोग को लॉस हो जाएगा। तो जो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट है ना, एम आर इज इक्वल टू एम सी, वो हम लोग को मैक्सिमम प्रॉफिट बताने का काम नहीं करती है, वो ये बताते हैं भाई मैक्सिमम आउटपुट कितना करे, बाद में कंपेयर करके देखते हैं। तो आई होप आपको कुछ सीखने को मिला हो। धन्यवाद।